नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल संगम बक्सर बिहार से। आज का मुद्दा जो लेकर मैं आया हूं थोड़ा सा बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है और बहुत जरूरी भी है। मैं एक चीज का वचन देता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस कथन को कहता हूं कि मैं जो भी कहूंगा सत्य के आधार पर और पूरी प्रामाणिकता के आधार पर, ऐसी एक भी बात मैं आपके सामने या आपके समक्ष नहीं रखने जा रहा हूं जिसका अध्ययन, रिसर्च या प्रमाण मेरे पास नहीं है। बाकी आपकी विवेचना, आपकी समीक्षा। हाँ, समीक्षा पे पहुंचने से पहले एक गुजारिश आप सबसे है कि मेरा वीडियो अंत तक देखें ताकि आप इसकी पूर्ण समीक्षा कर सकें। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यह है कि 25 दिसंबर के दिन जो हमारे दलित भाई सामूहिक रूप से या आज भी बहुत जगह छिटपुट जगहों पर मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, आप मनाएं, मैं आपको रोकने नहीं जा रहा हूं। आज मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करने जा रहा हूं जिसमें यह झलकेगा कि मैं आपको रोकने जा रहा हूं, लेकिन हाँ, मेरे कुछ सवाल जरूर हैं आपसे, उसका जवाब तो मैं जरूर मांगूंगा। लेकिन उन सवालों से पहले कुछ कहना बहुत जरूरी है कि जिस समय भीमराव अंबेडकर साहब ने इस मनुस्मृति का दहन किया था, उस समय वाकई ये दहन करने योग्य किताबें थी। कुछ मामले में मैंने भी मनुस्मृति पढ़ी और लगभग जिस कारण के लिए बाबा साहब ने ऐसा किया था वो कारण मुझे मिला भी उसमें। खास करके अध्याय 5 में जो नारी स्वतंत्रता के बारे में मनुस्मृति में लिखा गया है, वो आज के समय में, इस आधुनिक युग में, 21st सेंचुरी में तो एकदम संभव नहीं है, और भारत जैसे विकासशील देश में तो 100% नॉट। और जो शूद्रों के बारे में लिखी गई है, जो वंशानुगत इस चीज को देखा गया, एक वर्ण व्यवस्था के बाद एक वंशानुगत देखा गया, 100% मैं इस बात से सहमत होता हूं कि यह कहीं ना कहीं मानवों के खिलाफ ही था। मैं इसे मानवों के खिलाफ का ही नियम घोषित करता हूं। अतः बाबा साहब का दर्द, उनका कष्ट और उस समय की परिस्थिति एकदम समझ में आती है। और चूंकि मैं बिहार से हूं, बक्सर से हूं, शहरों में तो बहुत कम, लेकिन गांव देहात में थोड़ा सा आज भी वो सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसलिए इन सारी चीजों को देखने के लिए मनुस्मृति पढ़ने की और बाबा साहब के भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। ये धरातल पर आज भी देखने को मिल जाता है। हाँ, धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है और एक समय आएगा कि यह जरूर खत्म होगा। बात ऐसी है कि ये बहुत हजारों साल, 10,000 साल, 5,000 साल पहले की सड़ी गली परंपराएं हैं। इसे खत्म होने में कुछ वक्त तो लगेगा। यहां तक मैं बाबा साहब से एकदम सहमत हूं, निस्संदेह सहमत हूं। अगर बाबा साहब की मैं तारीफ करना चाहूं तो मैं बाबा साहब को कहूंगा कि हम सब ये कहावत सुने हैं, बचपन से मैंने भी सुना है कि मनुष्य परिस्थिति का गुलाम होता है, मनुष्य वक्त का गुलाम होता है, वक्त मनुष्य को बदल देता है। मैं बाबा साहब को सोचता हूं कि वो कैसे मनुष्य थे जिन्होंने वक्त ही बदल दिया। बाबा साहब को युग पुरुष के बाद कोई दूसरा दर्जा, शायद मैं जितना पढ़ा हूं बाबा साहब को, मैंने जितनी उनकी किताबें पढ़ी हैं और जिन किताबों को समझने के लिए और सारी किताबें पढ़नी पड़ी हैं, मैंने वो पूरा कोशिश किया कि मैं उसे पढ़ूं, समझूं, दूसरों से सुनूं, और मैंने ये सब किया। और इन तमाम चीजों को देखकर उस वक्त की परिस्थिति पर जब मैं नजर डालता हूं तो मुझे लगता है कि बाबा साहब को युग पुरुष के बाद दूसरी कोई उपाधि दी ही नहीं जा सकती। मगर यह जितने भी शब्द मैंने अर्पित बाबा साहब के लिए किए और उस वक्त की परिस्थिति के साथ मैंने अपनी सहमति दर्शाई, यह 1951 के पहले के लिए अर्पित किए गए शब्द हैं। 1951 के बाद जिस बाबा साहब की छवि का वर्णन अभी मैंने किया, वो बाबा साहब मुझे 51 के बाद दिखाई ही नहीं देते। वजह क्या थी? 1951 के चुनाव की हार की वजह थी। मैं हिंदू जन्म लूंगा लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, इस वादे को पूरा करने की जद्दोजहद थी। गिरता हुआ स्वास्थ्य, बाबा साहब की ना जाने क्या परेशानी थी, ये तो मैं नहीं जानता। मगर हां, मुझे ताज्जुब बहुत हुआ जब अफसोस के साथ, अभी भी मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए, कि जब बाबा साहब की कलम को असत्य कहना पड़ रहा है। बाबा साहब ने जितनी भी किताबें लिखी वो उनका रिसर्च था, उनकी सत्य बातें थी, उनकी दार्शनिक दृष्टि दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वह बुद्ध और उनका धम्मा लिखते हैं, वैसे ही ना जाने बाबा साहब को क्या हो जाता है।
मैंने पहले ही कहा कि मेरी कोई भी बात जो मैं बोलूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी प्रामाणिकता के साथ। सबसे पहली बात यह कि यदि मेरे दलित भाई यह सोचते हैं कि मनुस्मृति जला देने से उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बंधुत्व बढ़ जाएगा, तो यह गलत सोचते हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि 27 के बाद 1927 में जो उन्होंने आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बाद क्या बाबा साहब ने ऐतिहासिक कोई ऐसा प्रमाण है, क्या ऑफिशियल कोई ऐसी रिकॉर्ड है कि उसके बाद बाबा साहब ने ऐसा किया हो? और जब 50 में संविधान लागू होने के बाद वो कानून मंत्री बनते हैं, इस्तीफा देते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, बौद्ध धर्म अपनाते हैं, क्या वहां तक बाबा साहब ने कोई भी मनुस्मृति जलाई? नहीं। तो फिर आप कौन होते हैं इस दिवस को मनाने वाले? दूसरा सवाल कि जब कानून में सारे धर्म को बराबर का अधिकार दिया गया, अपने अपनी प्रैक्टिस करने की अधिकार दी गई, यदि आप किसी बात से मतभेद रखते हैं तो कानूनी तौर पे, सामाजिक तौर पे आप उसका मतभेद रख सकते हैं, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, आप उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी की धार्मिक किताब को जला देते हैं केवल 2-4 पॉइंट्स के लिए, मनुस्मृति में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज भी समाज में बहुत ढंग से लागू हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या किया जाए? और जो चीजें आज के डेट में संभव नहीं है, उनका बहिष्कार मैंने स्वयं किया है। तो मैं अंबेडकर भाइयों से अगर कहना चाहूंगा कि अगर त्रुटि के लिए आज भी कानून को नजरअंदाज करके, सामाजिक सौहार्द को नजरअंदाज करके यदि किसी की धर्म ग्रंथ जलाने का सामर्थ्य आप रखते हैं, तो यदि बौद्ध और धम्मा में यदि अगर कोई चीज प्रमाणित की जाती है कि यह पूर्णतः गलत है, तो क्या आप मुझे अधिकार देंगे उस किताब को जलाने के लिए? क्या हिंदुओं को यह अधिकार मिल जाता है उस किताब को जलाने के लिए? मेरे अनुसार एकदम नहीं। ये इतना ही ओहियात और गिरा हुआ कार्य होगा जितना आप कर रहे हैं। यदि नहीं तो चलिए जरा सा मैं कुछ इशारे की ओर ले चलता हूं आपको, कुछ प्रमाण की ओर ले चलता हूं आपको, क्योंकि आप बहुत प्रामाणिक लोग हैं, बहुत ऑथेंटिक लोग हैं। चलिए कुछ प्रमाण दिखाता हूं मैं। ये मेरे हाथ में एक किताब है, बौद्ध एंड हिज धम्मा। मैंने इसको पढ़ा, बहुत ढंग से पढ़ा, समझने की कोशिश की और बहुत न्यूट्रल बनकर पढ़ा, क्योंकि मैं बाबा साहब को पढ़ रहा था। इस किताब के जो अनुवादक हैं वो आनंद कौशल्यान जी हैं, और जिस लेसन का जिक्र आज मैं करने जा रहा हूं, ऐसे कई लेसन हैं और ऐसे कई बातें हैं जो एक वीडियो में तो संभव नहीं है। जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं वहां से आज मैं लेकर आया हूं। ये पेज नंबर 158, जिसका चौथा लेसन है उपनिषद तथा उनकी शिक्षा। इसमें मैंने कोट भी किया है, बहुत सारे लाइन्स हैं, लेकिन मैंने उसी को कोट किया है जो आज मुझे बोलना है। कहते हैं कि उपनिषद भी वैदिक वाङ्मय का एक हिस्सा माने जाते हैं। यह वेद का हिस्सा नहीं है, यह श्रुति बाह्य से है। बाबा साहब अपने ग्रंथ में, जिस ग्रंथ में वह प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं सच बोलूंगा, मैं असत्य नहीं बोलूंगा, और बाबा साहब ये कहते हैं कि उपनिषद जो है वो वेद के अंग नहीं है। बाबा साहब कहां से पढ़ लिए? कौन सी किताब पढ़े थे बाबा साहब? चलिए उसके बाद करें कि वेदों और वैदिक विज्ञान को सभी आपरा यानी नीचे दर्जे की विद्या मानते हैं। वेदों और वैदिक विज्ञान को सभी नीचे दर्जे का विद्या मानते हैं। बाबा साहब यहां भी नहीं ठहरते, और बाबा साहब ये कहते हैं कि उपनिषदों में, एक उपनिषद और उसके जनक का नाम लेते हैं, ये बृहदारण्यक उपनिषद है, ये जो याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा लिखा गया था। और बाबा साहब का यह कहना था कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप आत्मा के बारे में जानते हैं, तो वो कहते हैं कि नेति नेति नेति, और ये बात सत्य है, वाकई वो कहते हैं कि नेति नेति नेति। लेकिन बाबा साहब ने नेति नेति का जो ट्रांसलेशन दिखाया है, आप शायद मेरी उंगलियों के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इससे साफ स्पष्ट होता है कि बाबा साहब को या तो संस्कृत नहीं आती थी, या तो फिर बाबा साहब असत्य बोलना चाहते हैं।
मैं नहीं जानता कि यदि आज 10वीं क्लास हमारा बिहार थोड़ा शिक्षा में पीछे चलता है, मुझे ये कहते हुए शर्म भी आ रही है, लेकिन जो सत्य है उसे तो स्वीकारना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। लेकिन इस राज्य के भी जो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं, उनको एक विषय संस्कृत जरूर पढ़ना पड़ता है। अगर उनसे पूछ दिया जाए कि मैं नहीं जानता हूं का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, तो अहम ना जनामी वो आराम से बोल देंगे। नीति नीति का अर्थ होता है यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। इसका संदर्भ और तात्पर्य यह है कि जब उनसे पूछा जाता है कि परमात्मा क्या है, कैसा है, ऐसा है, नहीं, यह नहीं, ऐसा है, नहीं, ऐसा भी नहीं, यह है, नहीं, यह भी नहीं, कैसा है, नहीं मालूम, क्योंकि उसे कहा ही नहीं जा सकता। वो निर्वचनीय है, वह निशब्द है। बहुत व्याकरणीय इकाई को सूझबूझ में रखकर शंकराचार्य ने उन्हें सबसे साहित्य का सबसे ऊंचा नाम देना चाहा, जिसको संज्ञा दिया ही नहीं जा सकता, उसको संज्ञा देने की कोशिश की। तो व्याकरणीय दृष्टिकोण से जो सबसे उत्कृष्ट अर्थ होता है, उन्होंने ब्रह्म दिया, जबकि वह ब्रह्म भी नहीं है, वो निर्वचनीय है। यह भी नहीं, यह भी नहीं। और आप कहते हैं मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो ये तो दो ही बातें हो सकती हैं दोस्तों, या तो बाबा साहब की संस्कृत कमजोर हो, या तो फिर बाबा साहब ने असत्य बोला है। बाबा साहब ने असत्य क्यों बोला है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो लोग यह दंभ भरते हैं कि बाबा साहब को इतनी फॉरेन लैंग्वेज आती थी, ये आता था, वो आता था, पहले मैं आपको यह बता दूं कि बाबा साहब आपके झूठे तारीफों के मोहताज नहीं हैं। बाबा साहब की प्रशंसा, उन्हें एक युग पुरुष, उन्हें एक बेहतरीन शिक्षाविद कहलाने के लिए आपके झूठे तारीफों की जरूरत नहीं है दलित भाइयों। बाबा साहब खुद अपने आप में कोहिनूर हैं, और कोहिनूर के माथे पर कोयले के मुकुट नहीं चढ़ाए जाते। हाँ, बाबा साहब हमारे भारत की बहुत सी लोकल भाषाओं को जानते थे जो कि टॉकेटिव थी, जैसे कि तमिल, जैसे कि कन्नड़, गुजराती में तो उन्होंने लिखा भी है। महाराष्ट्र तो उनकी मराठी भाषा तो उनकी मातृभाषा थी, उनकी माता थी, ब्लड में थी वो। हिंदी, अंग्रेजी का पूछना ही क्या था बाबा साहब का। बंगाली में भी वो जहां जाते थे अपने भाषण देते थे। लेकिन किसी भी भाषा का विद्ध होने का मतलब होता है व्याकरणीय इकाई पर तैयार होना। बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी, बाबा साहब को पाली नहीं आती थी। बाबा साहब ने उस टोटल ज्ञान जो है त्रिपिटक का या किसी भी चीज का, उन्होंने श्रवण किया है या फिर इंग्लिश ट्रांसलेट पढ़ा है। बाबा साहब का सबसे कमांडेड सब्जेक्ट जो था वो अपने आप में अंग्रेजी थी, और अंग्रेजी व्याकरण का जो ज्ञान था उनका पूछिए मत। बाकी जो हमारे भारत की भाषा है, गुजराती, कन्नड़, इसका ज्ञान था उन्होंने, इसमें लेखनी भी दी है, इसमें भाषण भी दिया है उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पाली जानते थे, वो संस्कृत जानते थे, वो जर्मन जानते थे, वो फ्रेंच जानते थे, वो पर्शियन जानते थे। अगर यह बात सत्य है तो मैं सारे दलित भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना, इस संकेत का अर्थ आप जानते होंगे, इस संकेत का बहुत बड़ा अर्थ होता है। कभी लोग डर में करते हैं, कभी लोग श्रद्धा में करते हैं, कभी विनम्रता दर्शाने के लिए करते हैं, कभी अनुरोध करने के लिए करते हैं। आप इसे जो संज्ञा देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन मैं हाथ जोड़कर ही निवेदन करूंगा कि यदि वो फ्रेंच जानते थे, यदि वो जर्मन जानते थे, यदि वो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज पर्शियन जानते थे, तो उनकी एक भी लेखनी छोड़िए। बाबा साहब बहुत सारी चीजें लिखते थे, निबंध लिखते थे, बाबा साहब की कई थीसिस लिखी हुई है, बाबा साहब लेटर्स कई लिखे हुए हैं, बाबा साहब ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, बाबा साहब मैगजीन्स के लिए काम किए हैं, बाबा साहब पेपर में एडिटोरियल लिखे हैं। उनकी एक भी लेखनी भारतीय भाषा और अंग्रेजी एक फॉरेन लैंग्वेज को छोड़कर जितने भी भाषाएं मैंने बोली हैं, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो या कोई और हो, अगर उसमें आप दिखा दें तो मैं मानूंगा कि नहीं, आपकी कथन सत्य है। तो ये झूठा प्रचार आप बाबा साहब के बारे में क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब अपने ज्ञान के लिए पूजनीय थे और पूजनीय सदैव रहेंगे। ज्ञान किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। और बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी, बाबा साहब ने हिंदू दर्शन की किताबें नहीं पढ़ी, और पढ़ी तो ट्रांसलेट पढ़ी जो कि अंग्रेजों की है, जो बहुत कम और न्यूनतम शब्दों के साथ उसके ट्रांसलेट किए गए। बाबा साहब की इस चीज को मैं उनकी त्रुटि भी कह सकता था, असत्य की जगह में उनकी त्रुटि भी कह सकता था, स्लिप ऑफ पेन भी कह सकता था, मगर नहीं।
अगर बाबा साहब की यह त्रुटि अगर एक जगह होती तो मैं इसे त्रुटि की संज्ञा दे सकता था। ना जाने कई जगह बाबा साहब ने इस तरह की काम किए हैं। और बाबा साहब ने सांख्य दर्शन के बारे में भी जो बोला, बाबा साहब ने बौद्ध दर्शन के भी बारे में जो बोला, वो तर्क संगत और न्याय संगत नहीं है। मैं अपने दलित भाइयों से कहूंगा कि बैर से बैर कभी मिटता ही नहीं। क्या मनुस्मृति जला देने से आप सौहार्द उत्पन्न कर पाएंगे? मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि इस किताब को जलाया जाए, क्योंकि इस किताब में और भी ज्ञान की चीजें हैं। इन गलतियों के बाद भी ज्ञान की चीजें हैं। बाबा साहब ने जो सामाजिक परिवेश के बारे में लिखा है, बाबा साहब ने जो एक बेहतरीन समाज के बारे में लिखा है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। मेरा विरोध बस दर्शनों के साथ आपने छेड़छाड़ कैसे की? कम से कम स्क्रिप्चर तो सही लिखते बाबा साहब। आज के भी बहुत सारे ऐसे अनुवादक हैं जो हिंदू धर्म को गर्त में दिखाने के लिए उनके वेदों को गलत गलत अनुवाद कर रहे हैं। इनसे मुझे उम्मीद है, लेकिन मुझे बाबा साहब से उम्मीद नहीं है। बाबा साहब इन लोगों से बहुत ऊंची चीज है। लेकिन वो बाबा साहब जो 51 से पहले के थे, 51 के बाबा साहब के लिए शायद मैं वो शब्द अर्पित ना कर पाऊं जो 51 से पहले के बाबा साहब के लिए है। बाबा साहब की दूसरी गलती और दूसरा असत्य लेकर मैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।